जिंदगी में हम कुछ इम्पोर्टेंट फैसले लेते हैं, लेकिन उन फैसलों का रिजल्ट उसी वक्त नहीं आता। कुछ समय लगने के बाद रिजल्ट आता है, लेकिन जब भी आता है बड़ा कमाल का आता है। आज की स्टोरी में दोस्तों, एक सीबीआई ऑफिसर ने कुछ सालों पहले अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया और कुछ सालों बाद जब वो अपनी पत्नी से मिलता है तो पत्नी एक होटल में लड़कियों की ब्रोकर बनकर उसके सामने आती है, जिसे वही सीबीआई ऑफिसर अरेस्ट करता है। दोस्तों, ये कहानी आपको एक सीख देकर जाएगी और आपको बताएगी कि हमें किस वक्त कौन सा फैसला लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा वैष्णवी चौधरी नाम से यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं। आज की स्टोरी शुरू होती है एक होटल से। एक परिवार होता है, परिवार काफी गरीब होता है, घर में हालत बहुत खराब होती है, खाने तक के लाले पड़ते हैं। तो उस परिवार में एक लड़की होती है, लड़की का नाम रजनी होता है। और रजनी तलाश रही है कि मुझे कहीं ना कहीं से काम मिल जाए तो मेरे माँ बाप का पेट भर जाए या मेरे बहन भाई हैं उनका गुजारा हो जाए। अब रजनी एक लड़की से मिलती है, लड़की का नाम होता है सीमा। सीमा से कहती है, क्योंकि वो सीमा सभी को नौकरी लगवाया करती। अब वो लड़की रजनी सीमा से कहती है कि दीदी, मेरी भी कहीं पर नौकरी लगवाओ ना, मेरे मम्मी पापा भूख से मरे जा रहे हैं, घर में खाने को भी कुछ भी नहीं है। अब सीमा रजनी से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी नौकरी लगवाती हूँ, तुम मुझे अपने कागज दो और मैं तुम्हारी बात आगे करती हूँ। रजनी अपने कागज दे देती है। बेचारी कम पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी उसके पास जो भी उसके कागज हैं, आधार कार्ड है, वो सब कुछ सीमा को दे देती है। अब तीसरे दिन ही सीमा इस रजनी से कहती है कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है फलाने होटल में, तो तुम आ सकती हो और यहाँ से कल से ही तुम्हारी ज्वाइनिंग शुरू हो जाती है। रजनी अपने माँ बाप के गले लग जाती है और उछलने लगती है अपने ही घर में कि माँ, मुझे नौकरी मिल गई और अब देखना तुम, मैं तुम सबकी गरीबी दूर कर दूंगी और खाने लायक तो पैसे मैं कमा ही लूंगी। बेटी को इतना खुश देखकर माँ बाप भी खुश हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, घर में कुछ तो आएगा, दाल आटा चावल कुछ तो हमारे पेट में पड़ेगा। और यहाँ पर माँ बाप परमिशन दे देते हैं। रजनी उस होटल में जाती है, होटल में जाती तो है जरूर, लेकिन उस होटल से वापस नहीं आती है। अब घर वालों को नहीं पता था कि रजनी ने किसके जरिए नौकरी पाई है, कौन इस रगड़े में बीच में है, और वहां पर रजनी गायब हो जाती है। एक दिन परिवार अपनी बेटी का वेट करता है, लेकिन बेटी नहीं आती है। तो अब रजनी के माँ बाप पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहां पर उस होटल के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। जब पुलिस वालों के सामने उस होटल का नाम आता है तो पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं कि इस होटल के खिलाफ कई कंप्लेंट आ चुकी हैं और हम जब भी वहां पर छापा मारते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। समझ में नहीं आ रहा इन केसों को कैसे सॉल्व करें या किस तरह से हम इस होटल की सच्चाई सबके सामने लाएं। तो अब यहाँ पर जो पुलिस का स्टाफ होता है वो ये केस सीबीआई को सौंप देता है। सीबीआई में जब ये केस जाता है तो वहां पर एक बहुत ईमानदार अफसर होते हैं जिनका नाम रमन कुमार। सीबीआई में जो अफसर हैं उनका नाम रमन कुमार होता है। रमन कुमार के सामने जब ये केस आता है तो रमन रमन कुमार बड़ी ही शिद्दत से लग जाते हैं इस केस को सॉल्व करने में और अब उस होटल की जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं। अब बाहर से तो कुछ जानकारी समझ में नहीं आएगी। रमन कुमार वेश रखते हैं एक गरीब व्यक्ति का और बिल्कुल फटे टूटे कपड़े पहन लेते हैं। दोस्तों, सीबीआई तो अंदर से गड़ा आदमी तक निकाल देती है कब्र से, तो वो होटल क्या चीज था। रमन कुमार जी फटे पुराने कपड़े पहनकर होटल में जाकर हाजिर हो जाते हैं और वहां के स्टाफ से मिन्नतें करने लगते हैं। स्टाफ जब नहीं सुनता है रमन कुमार जी की तो वहां के मैनेजर से बात करते हैं और मैनेजर पहले तो एक दो बार मना कर देता है। तो रमन कुमार जी कहते हैं कि साहब, मेरे घर वाले भूखे प्यासे हैं, अगर आप मेरी नौकरी लगा दोगे तो मेरा घर का गुजारा हो जाएगा और मेरे माँ बाप भूखे हैं घर पर। मतलब गिड़गिड़ाने जैसा और ऐसे करने लगता है कि उस मैनेजर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता और वो रमन कुमार को ड्यूटी पर रख लेते हैं। अब रमन कुमार जी सीबीआई वाले तो वो अपनी तहकीकात में लग जाते हैं और वहां पर नौकरी करते हैं और हर चीज को वो अच्छी तरह से परखते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, ये लड़कियों को कहाँ पर लुकाते हैं या कहाँ पर रखते हैं। दोस्तों, समय निकलता है, 2 महीने लग जाते हैं रमन कुमार को, 2 महीने तक उसी होटल में, क्योंकि
जो मैनेजर था उसने रमन कुमार जी को बर्तन साफ करने पर रखा था। 2 महीने तक रमन कुमार सीबीआई बर्तन साफ करते हैं उस होटल के, और सारी जानकारी हासिल करके अपनी टीम को फोन किया जाता है। सीबीआई की टीम पूरे होटल को बाहर से घेर लेती है और अब यहाँ पर छापा मर चुका था। रमन कुमार जी जब सीबीआई के स्टाफ के सभी लोग आ जाते हैं तो उस कमरे को दिखाते हैं जहां पर लड़कियों को रखा जाता था, और उस होटल में 2 नंबर का काम बहुत अच्छे से चल रहा था। रमन कुमार सारी जानकारी अपने से बड़े ऑफिसरों को दे देते हैं और उस होटल को सील कर दिया जाता है। अब रमन कुमार ने ये भी पता लगा लिया था, क्योंकि 7 लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज थी, जिनमें से एक रजनी भी थी। दरअसल यहाँ पर जो होटल का स्टाफ था वो बाहर से लड़कियां लाता। जो लड़की धंधे में उतर जाती उसका तो जीना है, लेकिन जो उनके विरुद्ध या पुलिस की उनको धमकी दिया करती उन्हें मारकर गटर में डाल दिया जाया करता। उस होटल में, होटलों के गटर बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो जब वो होटल का गटर खोदा जाता है, निकाला जाता है, तो उसमें से 7 लड़कियों की डेड बॉडी निकलती है। और जब सातों को उनके घर पहुंचाया जाता है, और यहाँ पर अब पुलिस के सीबीआई के सामने था कि भाई बाहर से जो लड़कियां आ रही हैं, क्योंकि सभी लड़कियों के जब फोन नंबर तलाशे गए थे तो उनमें एक फोन था जो एक महिला के नाम था, जो कि सीमा थी। सीमा का नाम सबसे ज्यादा आ रहा, तो सीबीआई वाले अब सीमा के घर जाकर धमकते हैं और सीमा को उठा लेते हैं। जब सीमा रमन कुमार जी के सामने आती है तो एक पल के लिए रमन कुमार हैरान हो जाते हैं, और शायद वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं हम किसी गलत सीमा को तो नहीं लेकर आए हैं, क्योंकि वो सीमा रमन कुमार जी की पत्नी थी। यहाँ पर थोड़ी देर मामला ऐसा रहता है, लेकिन ड्यूटी ड्यूटी होती है। अब रमन कुमार जी सीमा से पूछताछ करते हैं। जब पूछताछ करते हैं तो कहते हैं कि क्या मैंने सही फैसला लिया तुम्हें आज से 7 साल पहले छोड़कर? शायद में लग रहा है मुझे कि मैंने सही फैसला लिया है, क्योंकि तुम तो ऐसी निकली। तो यहाँ पर सीमा पता है क्या जवाब देती है कि हाँ, बहुत अच्छा फैसला किया, मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ और मैंने कोई बुरा नहीं किया है, केवल मैंने लड़कियां इस होटल में पहुंचाई है, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। जब सीमा के पति ये देखते हैं रमन कुमार जी, वो हैरान हो जाते हैं कि महिला इतनी कठोर कैसे हो सकती है, इसको बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं है। जो लड़कियों की हत्या हुई, जिन लड़कियों को मारा गया था, वो लड़कियां कम उम्र की थी। तो यहाँ पर रमन कुमार जी हैरान हो जाते हैं अपनी पत्नी को देखकर, और सोचते हैं कि यार मैंने तो बहुत सही फैसला लिया इसको छोड़कर, वरना ये क्या से क्या करती। क्योंकि जब इन दोनों का डिवोर्स हुआ था तो ये जो सीमा थी काफी नकचढ़ेल थी, अपने ही ढंग में रहने वाली थी, किसी दूसरे की ये सुनती नहीं थी। तो यहाँ पर ये मामला हो जाता है, इस सीमा को अरेस्ट कर लिया जाता है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। और सीमा कहती है कि मैंने थोड़ा ही कुछ किया है, कुछ दिन जेल में रहूंगी और फिर जेल से बाहर हो जाऊंगी। रमन कुमार जी कहते हैं कि ये केस हमारे हाथों में आया है, सारे सबूत, सारे गवाह हमारे पास हैं, हम भी तो देखते हैं कि आप कैसे 2 महीने या 3 महीने में जेल से फुर होती हो, क्योंकि यहाँ पर कई जानों का सवाल होता है। दोस्तों यहाँ पर सीबीआई सभी पर एक्शन लेती है, पूरे स्टाफ पर, जितने भी लोग इस केस में शामिल थे सभी को अरेस्ट किया जाता है और सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है उन्हीं के हिसाब से। और यहाँ पर लेकिन लड़कियां जीवित नहीं रह पाती। आज की जो स्टोरी थी इसमें एक महिला जो ये नहीं समझती थी कि मैं किसी के साथ क्या करने जा रही हूँ, किसी को मैं कितना बड़ा दुख देने जा रही हूँ, यार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। क्या कहोगे सीमा के बारे में, जिसने अपने पति को डिवोर्स देकर अपने, यहाँ पर जब रमन कुमार जी पूछते हैं कि मैंने जब तुमसे डिवोर्स लिया था तो 50 लाख रुपए तुम्हें राशि दी थी, वो पैसे कहाँ पर हैं? तो सीमा कहती है कि मेरे खर्चे ही इतने बड़े हैं, वो सारे उठ गए और उन पैसों से तुम्हें क्या करना है। और या क्योंकि रमन जी कहते हैं कि तुम्हारे पास, वो कहती है कि मेरे पास पैसों की कमी होती है, तब मैंने ये काम शुरू किया है, तब इन 50 लाख रुपयों का जिक्र होता है। दोस्तों एक महिला 7 साल में 50 लाख रुपए खा जाती है, तो आप सोच सकते हो कि उसका पहनावा या उसकी ड्रेसिंग सेंस, मतलब जो भी लगा लो, उसके फैशन या शौक कितने ऊंचे रहे होंगे, कितने उम्दा रहे होंगे। महिलाएं भी ऐसा कर देती हैं, कानों पर यकीन नहीं होता। लेकिन आप लोगों की जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, और इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि सभी को इन बातों को पता चलना चाहिए कि हमारे समाज में किस तरह के लोग या महिलाएं भी रहती हैं।
कल फिर हाजिर होंगे एक और एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।